योगी के चेहरे पर ही लड़ेगी बीजेपी 2027 का चुनाव। हाईकमान के ऐलान से थमी अटकलें। अब अखिलेश यादव के सामने आई नई चुनौती। शिवपाल यादव भी टेंशन में आए। पिछले चुनाव में दिखा था बीजेपी का दबदबा, सपा रही थी पीछे। क्या इस बार पीजीए फॉर्मूला करेगा कमाल या फिर योगी का मॉडल पड़ेगा भारी? वीडियो में जानिए हर एक बात। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा संदेश निकलकर सामने आया है, क्योंकि अब पूरी तरह साफ हो गया है कि 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। दोस्तों, बीजेपी हाईकमान के इस ऐलान ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है जो पिछले कुछ महीनों से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही थी। यानी अब मुकाबला पूरी तरह सीधा हो चुका है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, और यही वजह है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है और अब हर पार्टी अपनी रणनीति को धार देने में जुट गई है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक मॉडल की सीधी टक्कर बनने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आगे अखिलेश क्या करेंगे? क्या कोई रणनीति अपनाएंगे? आखिर क्यों योगी यूपी के लिए जरूरी है? चलिए सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल बीजेपी को पूरा भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ की छवि ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अपराध दर में गिरावट दर्ज की गई है, कई माफियाओं पर इन्वेस्टिगेशन हुई है और हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त या फिर ध्वस्त की गई है। लेकिन वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट यूपी को नई दिशा देने का काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, निवेश के मोर्चे पर भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स समिट के जरिए लाखों करोड़ों के प्रस्ताव आए हैं। रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश हुई है। बीजेपी का मानना है कि अगर जनता विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता देती है तो योगी का चेहरा ही सबसे बड़ा फैक्टर बन सकता है। अब अगर 2022 के चुनावी आंकड़ों को देखिए तो बीजेपी ने करीब 255 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, जबकि समाजवादी पार्टी करीब 111 सीटों पर सिमट गई थी। वोट शेयर में भी बीजेपी को लगभग 41% और सपा को करीब 32% वोट मिले थे। यानी अंतर सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि जन समर्थन का भी था। लेकिन दोस्तों, राजनीति में 5 साल बहुत लंबा समय होता है और यही वजह है कि अब 2027 को लेकर नई परिस्थितियां बन रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटे हुए। अब सवाल ये है कि योगी का चेहरा बीजेपी के लिए कितना जरूरी है और क्यों माना जा रहा है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी प्रशासनिक छवि। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बनाया है और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, तो वही धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स को बीजेपी अपने बड़े उपलब्धि के रूप में पेश करती है। इसके अलावा मुफ्त राशन योजना, उज्ज्वला योजना, आवास और फिर किसान योजनाओं का भी व्यापक असर दिखाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, यही वजह है कि पार्टी को लगता है कि योगी का चेहरा सिर्फ कोर वोट बैंक नहीं है बल्कि एक नए वोटर को भी जोड़ सकता है। अगर वहीं अखिलेश यादव के दौरे की बात करें तो विपक्ष लगातार उस समय की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। कई बड़े दंगे, अपराध और फिर प्रशासनिक ढिलाई के आरोप उस समय लगे थे। हालांकि सपा का दावा है कि उनके समय में भी विकास हुआ है और एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई उसी दौर में। लेकिन बीजेपी इस नैरेटिव को कानून व्यवस्था बनाम अराजकता के रूप में पेश करती है और यही तुलना 2027 में भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के समीकरण को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और सामाजिक संतुलन के जरिए चुनावी लड़ाई को एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 में भी योगी का मॉडल भारी पड़ेगा या फिर अखिलेश यादव सामाजिक समीकरण के जरिए बाजी पलट पाएंगे, क्योंकि मुकाबला अब पूरी तरह सीधा हो चुका है और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। एक तरफ विकास तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था का दावा है और सामाजिक न्याय, साथ साथ गठबंधन की राजनीति। यही वजह है कि ये चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका असर राष्ट्रीय राजधानी पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों, इतना जरूर साफ है कि 2027 की लड़ाई अब तय हो चुकी है और आने वाले समय में हर कदम, हर बयान और हर रणनीति इस बड़े मुकाबले की दिशा तय करेगी। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।